भाद्रपद की अष्टमी को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस तिथि पर मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म किसी महल में नहीं बल्कि जेल में हुआ था। उनका लालन पालन भी उनके माता पिता ने नहीं किया था। कृष्ण के जन्म लेते ही कई चमत्कार हुए थे, जिससे कृष्ण गोकुल पहुंच गए थे। इस वीडियो में आप सुनेंगे कृष्ण के जन्म की पूरी कथा। द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे। कंस उनका बेटा था। वो बहुत अत्याचारी था। उसने अपने पिता को सिंहासन से उतार दिया और खुद राजा बन गया और पिता को कारागार में डाल दिया था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। जब देवकी को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जब भी देवकी के कोई संतान होती तो वो उसे मार देता। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। देवकी और वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहा कि मैंने ही कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। और भगवान विष्णु ने वासुदेव से कहा वे कृष्ण को इसी समय गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दें और उनकी कन्या को कंस को सौंप दें। वासुदेव को गोकुल में जाने के लिए यमुना नदी पार करनी थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी में प्रवेश किया। यमुना नदी भारी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही यमुना नदी ने कृष्ण के पैरों को छुआ, नदी का तेज बहाव शांत हो गया और बड़ी आसानी से वासुदेव ने नदी पार कर ली। गोकुल पहुंचने पर वासुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा को दिया और उनकी कन्या को ले आए और कन्या को कंस को सौंप दिया। वो कन्या कृष्ण की योग माया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए पटकना चाहा, कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और तभी भविष्यवाणी हुई, हे कंस, तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। कथा के अनुसार नंद बाबा ने अपनी कन्या वासुदेव को सौंपी थी, लेकिन इस घटना के बाद ना नंद बाबा को कुछ याद रहा और ना वासुदेव को। कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। कई राक्षसों को भेजा, बालकृष्ण ने सभी को मार दिया। थोड़ा समय बीता। कंस ने कृष्ण को मथुरा में बुलाया। मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया। एक जन्माष्टमी है बाहर की और एक है भीतर की। बाहर की जन्माष्टमी मनाना इसलिए जरूरी है कि हमें याद आ जाए कि अपने भीतर भी अभी उतना ही अंधकार है जितना कृष्ण के जन्म के पहले उनके माता पिता के आसपास था। हमारा मन भी मोह, ममता, भय, क्रोध के बंधनों में पड़ा है। इन सब बंधनों से हमें मुक्ति चाहिए तो फिर भीतर की जन्माष्टमी मनानी होगी। ये भीतर की जन्माष्टमी वे ही मना पाएंगे जिनके भीतर कृष्ण चेतना का जन्म हुआ हो। जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण जन्म नहीं, एक जन्माष्टमी अपने अंदर करने का आग्रह है। जब मन में चारों ओर अंधियारा होता है, बंधन होते हैं, तो कैसे एक भाव जन्म ले
कि सारे बंधन टूट जाएं और सारा अंधियारा मिट जाए। यही है कृष्ण और यही है जन्माष्टमी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। जय श्री कृष्ण।